हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका अनअकैडमी के शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि बच्चों मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक मैप की होल वीडियो लाके दूंगा, जिसमें हम मैप के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से बनते हैं मैप के, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो या ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, वो सारे के सारे हम मैप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि आपके 10th बोर्ड में मैप का जो वेटेज होता है वो 5 मार्क्स का रहता है। 5 क्वेश्चंस आते हैं बेटा आपके। आपको अच्छी तरीके से पता है बेटा कि टोटल 5 क्वेश्चंस आपके किसके आएंगे बेटा, मैप के आएंगे। टोटल 5 मार्क्स का क्या रहता है बेटा, आपका मैप रहता है, जिसमें से हिस्ट्री से आपको 2 मार्क्स मिलेंगे बेटा मैप के अंदर, यानी कि 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और स्पेशली अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी से आपको 3 क्वेश्चन या 3 मार्क्स हमें देखने को मिलेंगे बेटा, किसमें, मैप के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आज जो मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूं, इसमें हम पूरे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के मैप कहां कहां से बनते हैं, कैसे कैसे सवाल बनते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, वो सारी की सारी बातें मैं करूंगा। ज्यादा लंबी वीडियो ही नहीं होगी बेटा, है ना। 25 से 30 मिनट्स की वीडियो होगी बेटा, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हम हिस्ट्री के जो मैप है और ज्योग्राफी के जो मैप है उसे पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। और 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आपको यहां से मिल जाएंगे, क्योंकि मैप में कहां कहां से सवाल बनते हैं ये सीबीएसई ने हमें सिलेबस में दे रखा है। तो हम उसी को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे बेटा, मैप को डिस्कशन करेंगे। एनसीईआरटी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वहां पे भी आपको मैप देखने को मिल जाएगा। आप अपने साथ पॉलिटिकल मैप भी रख सकते हैं और इस वीडियो के साथ साथ उस पॉलिटिकल मैप के अंदर उन चीजों को मार्क कर सकते हैं कि कहां कहां से कैसा कैसा सवाल पूछा जाता है। तो बिना किसी देरी के बेटा हम स्टार्ट करते हैं। कोई भी हम इधर उधर की बात नहीं करेंगे, हम टोटल फोकस करेंगे मैप के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा हिस्ट्री के मैप के ऊपर, जो कि 2 मार्क्स का वेटेज आपका रखता है। हिस्ट्री में आपको पता है बेटा कि आपके वर्ल्ड मैप नहीं आता है सिलेबस में, आपके मैप आता है, इंडिया का मैप आता है। और हिस्ट्री में जो सवाल बनता है मैप से, वो बनता है नेशनलिज्म इन इंडिया से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया की। तो सबसे पहले हम कौन से मैप की बात करेंगे बेटा, नेशनलिज्म इन इंडिया की। इसमें से हिस्ट्री का जो मैप बनेगा बेटा, 2 सवाल आपके नेशनलिज्म इन इंडिया से आएंगे। एक सवाल आपका बनता है बेटा सेशन से, कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन कहां कहां पे हुए थे, कब कब हुए थे। और दूसरा सवाल बनता है आपका इंपॉर्टेंट प्लेसेस से, जैसे अहमदाबाद सत्याग्रह हो गया, खेड़ा सत्याग्रह हो गया, चंपारण वाली की बात हम कर सकते हैं, जलियांवाला बाग इंसिडेंट की हम बात कर सकते हैं। तो ये 2 सवाल आपके मेनली हिस्ट्री से नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर से बनते हैं। पहला सवाल बनेगा सेशन से और दूसरा सवाल बनेगा आपके इंपॉर्टेंट लोकेशन से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा नेशनलिज्म इन इंडिया के सेशंस के बारे में। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेशन के बारे में। तो देखिए सेशन से सवाल बेटा डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, आपसे घुमा फिरा के सवाल पूछेगा, लेकिन आपको हर एक सवाल के लिए क्या रहना है बेटा, तैयार रहना है। तो पहला सवाल कैसे बन सकता है, देखिए बेटा कांग्रेस का जो कैलकाटा के अंदर सेशन हुआ था, कब हुआ था बेटा, डेट याद रखनी है आपको, सितंबर 1920 में। देखो स्टेटमेंट ये आएगा, ये कैसे भी पूछा जा सकता है, लेकिन मोटा मोटा इसके आसपास ही आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। तो सवाल क्या है बेटा, याद रखना, कांग्रेस का जो कैलकाटा के अंदर सेशन हुआ था, सेशन कब हुआ था, सितंबर 1920 में। इस सेशन के अंदर गांधी जी ने कन्विंस कर लिया था कांग्रेस पार्टी के अदर लीडर्स को कि वो स्टार्ट कर सकते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। इस स्टेटमेंट को आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है बेटा। इस स्टेटमेंट के बिहाफ पे ही आपसे एग्जामिनर सवाल पूछेगा कि वो कौन सा सेशन था या वो कौन सी जगह थी जहां पे महात्मा गांधी ने कन्विंस कर लिया था अदर कांग्रेस मेंबर्स को कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खिलाफत स्वराज के साथ साथ चलाने वाले हैं। इस तरीके से आपसे सवाल बनेगा। तो याद रखना वो सेशन कब हुआ था, सितंबर 1920 में हुआ था। और कहां पे हुआ था बेटा, कैलकाटा सेशन में। तो अगर हम इसे मैप में मार्क करें बेटा, तो यह रहा आपका वो सेशन, ठीक है। यहां पे आपको दिख रहा होगा बेटा कैलकाटा सेशन सितंबर 1920। आई होप आपको यहां पे दिख रहा होगा। अगर नहीं भी दिख रहा है बेटा तो वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेना, आपको दिख जाएगा। तो कैलकाटा में जो सेशन हुआ था सितंबर 1920 में, इस सेशन के तहत महात्मा गांधी ने क्या किया था बेटा, कांग्रेस पार्टी के अदर लीडर्स को कन्विंस कर लिया था कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले हैं इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज। पहला पॉइंट याद आ जाएगा बेटा, ये पहला सेशन है जो आपको याद रखना है, जो सितंबर 1920 में हुआ था। और कहां पे हुआ था बेटा, कैलकाटा में हुआ था। ये बात ध्यान रखना है, जहां पे महात्मा गांधी ने कन्विंस कर लिया था कांग्रेस पार्टी के अदर मेंबर्स को कि वो नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे खिलाफत एज वेल एज फॉर स्वराज के साथ। याद ही जाएगी बेटा बात, चीजें क्लियर है बेटा आपको, ठीक है। दूसरा सवाल क्या बनता है बेटा, तो दूसरा स्टेटमेंट देखिए बेटा, जो दूसरा सेशन हुआ कांग्रेस का वो हुआ नागपुर में।
कब हुआ बेटा? नागपुर में। अब यहां पे सिर्फ मंथ बदल रहा है, ये था सितंबर और यहां आ गया दिसंबर, ईयर सेम ही रहेगा, यहां पे भी 1920 था और यहां पे भी 1920 था। तो याद रखना बेटा, कांग्रेस पार्टी का जो नागपुर में सेशन हुआ दिसंबर 1920 को, इसमें एक कॉम्प्रोमाइज हो गया था और इस सेशन के तहत नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लिया गया। याद रखना बेटा, यहां पे कन्विंस कर लिया गया था सितंबर 1920 जो कि कलकत्ता में सेशन हुआ था, और यहां पे अडॉप्ट कर लिया गया था बेटा जो कि नागपुर में सेशन हुआ था दिसंबर 1920 को। तो स्टेटमेंट ये आएगा, या इसी के आसपास से घुमा फिरा के आपसे स्टेटमेंट पूछेगा एग्जामिनर, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि नागपुर में जो सेशन हुआ था दिसंबर 1920 के अंदर, वहां पे नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लिया गया था। स्टेटमेंट पे फोकस करना है, आपसे एग्जामिनर सवाल पूछेगा, स्टेटमेंट देखिए कि वो कौन सी जगह है जहां पे नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट कर लिया गया था। तो आपको याद रखना है दिसंबर 1920 नागपुर सेशन। और इसको मैप में कहां लोकेट करेंगे हम बेटा? तो ये रहा आपका नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर, आपको दिख रहा होगा ये नागपुर है बेटा। देखिए अब आप यूं नहीं बेटा कि ये यहां पे नागपुर है तो आप नागपुर को यहां मार्क कर दोगे, ऐसे नहीं चलेगा बेटा। यहां पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, लेकिन आपको नागपुर यहीं पर ही मार्क करना है, ठीक है? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा। अच्छा यहाँ पे सितंबर नहीं है बेटा ना, ये थोड़ा सा ये स्क्रीनशॉट लिया है बेटा, सितंबर नहीं है, कौन सा सेशन हो जाएगा बेटा? दिसंबर 1920 है, तो इसको यहां से कट कर लेना, ये सितंबर नहीं है। सितंबर वाला तो कलकत्ता सेशन था बेटा, नागपुर का जो सेशन था वो दिसंबर 1920 था। दूसरा सेशन भी याद रह जाएगा बेटा, आपको इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि एक सवाल यहां से आएगा ही आएगा, 1 मार्क आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है बेटा? ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन है दूसरा। कलकत्ता सेशन सितंबर 1920 में क्या किया? कन्विंस कर लिया, और नागपुर में जो सेशन हुआ दिसंबर 1920 को, वहां पे नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को क्या कर लिया गया बेटा? अडॉप्ट कर लिया गया। क्लियर है बेटा? चीजें आपको समझ में आया बेटा? और तीसरा सेशन आपको क्या ध्यान रखना है बेटा? तो तीसरा सेशन ध्यान रखिएगा बेटा, मद्रास के अंदर जो सेशन हुआ 1927 में। कब हुआ बेटा? 1927 में। कहां हुआ? मद्रास में हुआ। क्यों हुआ? यहां पे कांग्रेस ने डिसाइड कर लिया था कि वो किसको बॉयकॉट करेंगे बेटा? साइमन कमीशन को बॉयकॉट करेंगे। वो कौन सा सेशन था या वो कौन सी जगह थी जहां पे कांग्रेस पार्टी ने साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने की बात की थी? तो मद्रास सेशन था बेटा, और वो कब हुआ था बेटा? 1927 में। तो उसको आप कहां पे मार्क करेंगे बेटा? ये रहा मद्रास 1927, ये दिख रहा होगा बेटा आपको यहां पे। मद्रास 1927 में क्या हुआ था बेटा? कांग्रेस पार्टी ने, ठीक है, साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने का फैसला किया था। तो याद रखना, एट मद्रास सेशन 1927 कांग्रेस डिसाइडेड टू बॉयकॉट द साइमन कमीशन। वो सेशन कहां पे हुआ था जहां पे कांग्रेस ने ये डिसाइड किया था कि वो साइमन कमीशन को बॉयकॉट करेगी? तो वो सेशन कहां पे हुआ था? मद्रास में हुआ था। और कब हुआ था बेटा? 1927 में। तो उसे आप यहां पे मार्क कर सकते हैं, मद्रास सितंबर 1927। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सेशन आपको ध्यान रखने हैं बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, ठीक है? हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि 2 मार्क्स की आपकी हिस्ट्री का मैप आएगा, ये आपको पता है बेटा। तो पहला जो बनेगा सवाल वो सेशन से बनेगा। तो कलकत्ता सेशन सितंबर 1920, नागपुर सेशन दिसंबर 1920, मद्रास सेशन 1927। यहां पे कन्विंस कर लिया था, यहां पे अडॉप्ट कर लिया था, और यहां पे साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने की बात की गई थी। क्लियर हो गई बेटा चीजें की चीजें सारी की सारी? तो ये बात हो गई है बेटा हमारी किसकी? ये बात हो गई है हमारी किसकी? सेशंस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस की। सेशन बहुत सारे हुए हैं बेटा, लेकिन मैप में जो सिलेबस दे रखा है वो सिलेबस में सिर्फ ये 3 सेशन ही आपको पढ़ने हैं, ठीक है? जो सीबीएसई आपको सिलेबस देता है 10th बोर्ड का। क्लियर है बेटा? आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब दूसरा जो सवाल बनता है हिस्ट्री से, नेशनलिज्म इन इंडिया से, वो सवाल बनता है इंपॉर्टेंट सेंटर्स से। कहां से बनता है सवाल बेटा? इंपॉर्टेंट सेंटर्स से। तो सेंटर्स अब आपको ध्यान रखने हैं कि इंपॉर्टेंट कौन कौन सी लोकेशन थी जहां जहां पे कुछ कुछ चीजें हुई थी। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे बेटा, पूरा समझने की कोशिश करेंगे। जो सिलेबस में दे रखा है सिर्फ हम वही बात करेंगे बेटा, ठीक है बेटा? तो समझिए बेटा, जैसे आपको अमृतसर पंजाब याद रखना है बेटा, ये अमृतसर पंजाब वाली जगह है बेटा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा इसका। ये अमृतसर पंजाब वाली जगह आपको याद रखनी है बेटा। ये यहां पे क्या हुआ था बेटा? आपको पता है जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था 13 अप्रैल 1919। याद है बेटा आपको? ठीक है, सब क्लास में पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है? एनसीईआरटी में चेक कर लेना, भले ही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डेट्स आपको याद रखनी है बेटा। तो अमृतसर पंजाब में क्या हुआ था बेटा? जलियांवाला बाग इन फेमस एक इंसिडेंट हुआ था जिसे हम पढ़ते हैं बेटा, ठीक है? तो ये लोकेशन आपको ध्यान रखनी है बेटा। सबसे पहले अमृतसर पंजाब जलियांवाला बाग इंसिडेंट, याद रह जाएगी बेटा बात आपको, ठीक है? दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी बेटा कि महात्मा गांधी जब इंडिया में आए थे तो इंडिया में उन्होंने 3 जगहों पे क्या किया था बेटा? सत्याग्रह को लॉन्च किया था। वो 3 जगहों की भी लोकेशन आपको याद रखनी है बेटा। तो कौन कौन सी है बेटा? चंपारण बिहार, याद है बेटा? चंपारण बिहार। स्टेटमेंट याद रखना है बेटा, सत्याग्रह किसके पक्ष में वहां पे लॉन्च किया था? मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। यहां से सवाल बनेगा, ये स्टेटमेंट आपको एग्जाम में दिया जाएगा।
आपसे डायरेक्ट नहीं पूछेंगे कि चंपारण बिहार को लोकेट कीजिए, आपसे ये पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी जी ने इंडिगो प्लांटेशंस है ना, इंडिगो प्लांटर्स के लिए कहां पे सत्याग्रह मूवमेंट को लॉन्च किया था। इस तरीके से सवाल बनेगा आपसे एग्जाम में। क्या बनेगा कि महात्मा गांधी जी ने इंडिगो प्लांटर्स के लिए किस जगह पे सत्याग्रह मूवमेंट को लॉन्च किया था, तो आपको याद रखना है चंपारण बिहार में। तो ये रहा आपका बेटा चंपारण बिहार। ठीक है, मैप ले लीजिएगा बेटा, पॉलिटिकल मैप ले लीजिएगा, उसमें से इसको मार्क कर लेना, ये चंपारण बिहार है बेटा, बिल्कुल यहां पे कॉर्नर पे। ठीक है बेटा, दो लोकेशन हमने पढ़ ली। पहले कौन सी पढ़ी बेटा, अमृतसर पंजाब, जलियांवाला बाग इंसिडेंट 13 अप्रैल 1919, ये तो आपने पढ़ ही लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। सत्याग्रह मूवमेंट जहां लॉन्च किया था चंपारण बिहार, मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, ये बात याद जाएगी बेटा। दूसरा कहां किया था, खेड़ा में, खेड़ा गुजरात में, ये रहा बेटा खेड़ा गुजरात। और यहां पे किसके लिए सत्याग्रह किया था बेटा, पीजेंट्स के लिए। ठीक है, प्लांटर्स अलग है, पीजेंट्स अलग है, यहां पे पीजेंट्स के लिए सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया था। तो ये रहा आपका दूसरा लोकेशन बेटा, कौन सा, खेड़ा गुजरात। ये खेड़ा है बेटा आपका, खेड़ा कहां पे सिचुएटेड है बेटा, गुजरात में। ये दूसरी लोकेशन याद जाएगी बेटा आपको, जहां पे पीजेंट्स के लिए सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया था महात्मा गांधी ने, खेड़ा गुजरात। और तीसरा कहां पे किया था बेटा, अहमदाबाद में। कहां पे किया था बेटा, अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद भी कहां है बेटा, गुजरात में। और यहां पे किसके लिए सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया था महात्मा गांधी ने, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। ये बात यार, ये स्टेटमेंट पे फोकस करना। सवाल क्या बनेगा, महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स के लिए कहां पे सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया, चंपारण बिहार में। पीजेंट्स के लिए कहां पे सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया, खेड़ा गुजरात में। कॉटन मिल वर्कर्स के लिए कहां पे सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च किया, अहमदाबाद गुजरात में। तो ये रहा आपका अहमदाबाद। ठीक है बेटा, दिख रहा है ये चंपारण बिहार आपको, आई होप यहां पे दिख रहा होगा अच्छी तरीके से। थोड़ा जूम इन जूम आउट कर लेना, एचडी में कर लेना क्वालिटी बेटा थोड़ी सी। ठीक है, ये खेड़ा गुजरात है, पीजेंट सत्याग्रह आपको यहां पे दिखने को मिल रहा होगा, और अहमदाबाद गुजरात आपको यहां पे देखने को मिल रहा होगा। चीजें क्लियर है बेटा। ठीक है, ये सब सिलेबस में दे रखा है बेटा आपके, सिर्फ वही लोकेशंस पढ़नी है अपन को। ठीक है, डांडी गुजरात भी याद रखनी है बेटा। आपको पता है बेटा डांडी क्या है बेटा, कोस्टल टाउन है जहां से हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है। आपको पता है बेटा डांडी मार्च निकाला गया था। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जाता है बेटा कि वो कौन सी जगह है जहां पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है, तो वो कौन सा कोस्टल टाउन है बेटा, डांडी। और डांडी कहां पे है बेटा, गुजरात में। तो तीन चीजें तो गुजरात में ही है, तो ये डांडी है बेटा, दिख रहा है बेटा, कोस्टल टाउन है बेटा गुजरात का। तो डांडी गुजरात में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की जाती है। तो स्टेटमेंट क्या पूछा जाएगा आपसे कि वो कौन सा कोस्टल टाउन है जहां से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है, तो डांडी है। और डांडी कहां पे सिचुएटेड है, गुजरात में। तो ये 1 2 3 4 5 लोकेशंस आपको ध्यान रखनी है। अमृतसर जलियांवाला बाग इंसिडेंट आपको याद रखना है, चंपारण बिहार इंडिगो प्लांटर्स के लिए सत्याग्रह मूवमेंट, खेड़ा गुजरात पीजेंट सत्याग्रह मूवमेंट, अहमदाबाद गुजरात में कॉटन मिल वर्कर्स के लिए सत्याग्रह मूवमेंट, और डांडी आपको याद रखना है बेटा जहां पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। और चौरी चौरा तो आपको याद ही है बेटा, यूपी गोरखपुर में, जहां पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया था बेटा, हिंसा बढ़ जाने की वजह से। 4 फरवरी 1922 की यह बात है। ठीक है, 4 फरवरी 1922। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हालांकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लीजिएगा बेटा, हो सकता है सवाल बन जाए, लेकिन पढ़ लेना, कोई दिक्कत बात नहीं बनेगा वैसे तो, लेकिन पढ़ जाओ। चौरी चौरा क्या है बेटा, विलेज का नाम है, गोरखपुर के अंदर है, यूपी के अंदर। यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया गया था क्योंकि वायलेंस बढ़ गया था 4 फरवरी 1922 को, तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। चीजें क्लियर है बेटा। ठीक है, तो ये दूसरा सवाल यहां से बनता है आपका इंपॉर्टेंट सेंटर्स से। ठीक है, ये दूसरा सवाल आपका यहां से बनता है इंपॉर्टेंट सेंटर्स से। तो ये हिस्ट्री के आपके 2 मार्क्स हो गए पूरे कंप्लीट। कितने मार्क्स बनेंगे बेटा हिस्ट्री से, 2 मार्क्स का मैप आएगा। एक आपसे सवाल कहां से पूछा जाएगा बेटा, एक सवाल बनेगा आपका कहां से बेटा, ये सेशन से बनेगा बेटा। 1 मार्क का सवाल तो आपका कहां से बनेगा बेटा, सेशन से बनेगा बेटा। और एक सवाल आपका कहां से बनेगा बेटा, इस इंपॉर्टेंट सेंटर से बनेगा। और इन इंपॉर्टेंट सेंटर्स में से कोई से भी सेंटर आपसे पूछा जा सकता है। जलियांवाला बाग इंसिडेंट, खेड़ा गुजरात, अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स, डांडी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, चंपारण बिहार, या चौरी चौरा, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। 1 मार्क्स का सवाल यहां से बनेगा। तो टोटल हिस्ट्री से आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे बेटा, 2 मार्क्स आपको हिस्ट्री से मैप में आराम से यहां पे मिल जाएंगे। क्लियर है बेटा चीजें, यहां तक चीज समझ में आ गई बेटा। फटाफट से देख लो एक बार इसको, फिर अपन ज्योग्राफी के मैप की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलें बेटा। तो ये हिस्ट्री के दोनों मैप्स अपने क्या होते हैं बेटा, कंप्लीट होते हैं। ठीक है, हिस्ट्री के दोनों मैप्स हो गए बेटा। चलिए अब ज्योग्राफी की तरफ बढ़ते हैं। तो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर कौन सा है बेटा, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। और रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट से ये जो मैप लेके आया हूं बेटा, मैं एनसीईआरटी का ही मैप लेके आया हूं। एनसीईआरटी से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर आ रहा होगा, लेकिन आप इसको अच्छी क्वालिटी में देख सकते हैं। रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट में सवाल बनता है बेटा सॉइल टाइप में से, मेजर सॉइल टाइप्स। वैसे बेसिकली यहां से सवाल बनने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी सिलेबस में दिया है तो हमें पढ़ना है।
सॉइल के सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि किस एरिया में या किस रीजन में आपको एल्यूवियल सॉइल देखने को मिलेगी, किस पर्टिकुलर रीजन में आपको फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल देखने को मिलेगी, वहां पे आपको मार्क करने पड़ेंगे। ठीक है, किस रीजन में आपको रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलेगी, वो आपको मार्क करने पड़ेंगे। किस में ब्लैक देखने को मिलेगी, किस में लेटराइट देखने को मिलेगी, और किस रीजन में आपको एरिड सॉइल देखने को मिलेगी। तो ये पूरा मैप है बेटा, सिर्फ एक ही मैप है जिससे आपकी सारी की सारी सॉइल्स कंप्लीट हो जाएगी। याद रखना, जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा ज्योग्राफी का रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, उसमें से सॉइल के ऊपर मैप बनता है। बनने के चांसेस बहुत ही मिनिमम है, लेकिन सिलेबस में दिया है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। सवाल क्या पूछा जाएगा कि गिवन मैप के अंदर एल्यूवियल सॉइल के रीजंस को मार्क कीजिए, तो आपको ऐसे मार्क करना पड़ेगा जैसे इसमें मार्क कर रखा है। बस सिंपल सा सवाल है। और कितने सॉइल पढ़नी है बेटा, हमें तो 6 सॉइल पढ़नी है। कौन कौन से बेटा, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, एल्यूवियल सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल और एरिड सॉइल। ये आपको पढ़नी है, बस सिंपल सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही चीजें आपको पढ़नी है। तो ये सॉइल आपको पढ़नी है। तो फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल कहां पे पाई जाती है। अब स्टेट्स आपको पता ही है बेटा, लेकिन अपन को मैप के अंदर भी मार्क करना है। तो सबसे पहली सॉइल हमारी कौन सी है, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल कौन सी होती है बेटा, जो हिली एरियाज में पाई जाती है। तो ये हिली एरियाज वाले आ जाएंगे, जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, लद्दाख वाला रीजन है, हिमाचल प्रदेश वाला रीजन है, थोड़ा सा लद्दाख वाला रीजन है, और थोड़ा सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आ जाएगा। तो ये अपनी एल्यूवियल सॉइल वाला रीजन हो गया है बेटा। याद आ जाएगा बेटा, स्टेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। स्टेट्स आप एनसीईआरटी में पढ़ लेना, हालांकि मैंने आपको क्लासरूम में पढ़ा रखे हैं, लेकिन स्टेट्स आप मार्क कर लेना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वहां पे स्टेट्स बेसिकली कम पूछे जाते हैं, पर्टिकुलर एरिया को मार्क करने के लिए, शेड करने के लिए दिया जाता है। हालांकि यहां से सवाल मिनिमम बनता है, लेकिन फिर भी सिलेबस का पार्ट दिया है तो पढ़ना ही है। ठीक है, तो पहली सॉइल याद रखनी बेटा आपको, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, जो हिली एरियाज में पाई जाती है। तो ये अपनी फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। क्लियर है बेटा, पहला फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल क्लियर हो गया बेटा। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा क्या है, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल आपको पता है बेटा, एलुवियल वर्ड निकला है एलोवियम से, और ये वाली सॉइल आपको नॉर्दर्न प्लेन्स में मोस्टली देखने को मिल जाती है बेटा। तो ये आपके एलुवियल सॉइल आ गई बेटा, ये नॉर्दर्न प्लेन्स में आ गई जो बेटा, ये आपके एलुवियल सॉइल है। ठीक है, ये आपको एलुवियल सॉइल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, थोड़ा सा एमपी हो गया, इधर से वेस्टर्न यूपी हो गया, ये आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिल जाएगी। एलुवियल सॉइल यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी। ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स दिख रहा है बेटा आपको, हमने पढ़ा था डेल्टाई रीजन जो होते हैं, यहाँ पे भी आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिल जाएगी। तो रीजन जो है वो आप मैं पढ़ा चुका हूं किताब से, फिर भी एक बार पढ़ लेना। लेकिन मेन जो रीजन है वो एल्यूवियल सॉइल के ये है बेटा, नॉर्दर्न प्लेन्स वाला रीजन है, और ये ईस्टर्न ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वाला रीजन आपको देखने को यहां पे मिल जाएगा। क्लियर है बेटा, चीजें समझ में आ गई बेटा। ठीक है, दोनों सॉइल क्लियर हो गई, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, और उससे के नीचे कौन सी सॉइल आ गई बेटा, एल्यूवियल सॉइल आ गई। क्लियर बेटा, चलिए तीसरा देखिए, रेड एंड येलो सॉइल। तो रेड एंड येलो सॉइल आपको दिख रहा है बेटा, ये वाले हिस्से जो दिख रहा है बेटा, इसको मार्क कर रखा है बेटा। ये वाले हिस्से जो पेनिनसुला का सर्दर्न पार्ट है जो बेटा, ये उड़ीसा झारखंड छत्तीसगढ़ वाला रीजन है जो बेटा, दिख रहा है ये उड़ीसा झारखंड छत्तीसगढ़ वाला रीजन जो है बेटा, ये रेड एंड येलो सॉइल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। क्लियर है बेटा, तो ये आपकी कौन सी सॉइल है बेटा, रेड एंड येलो सॉइल है बेटा। ठीक है, आयरन के डिफ्यूजन से इसका कलर बदल जाता है। ठीक है बेटा, रीजन आपको पता ही है, रीजन आप देख लीजिएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ शेड करने के लिए पूछा जाएगा। तो रीजन आपको ध्यान देनी चाहिए कि इन रीजन पे आपको रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिल जाती है। ठीक है, थोड़ा डेक्कन पेनिनसुला के सर्दर्न वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाला बेल्ट हो जाती है, और थोड़ा ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हो जाता है, वहां पर आपको रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिल जाएगी। क्लियर है बेटा, हाँ या ना। ठीक है, और क्या है उसके बाद, ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल क्या है बेटा, वही ब्लैक सॉइल कौन सी है, रेडवुड सॉइल, जिसे हम ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं, डेक्कन प्लेटू पे हमें देखने को मिल जाती है। तो ये वाला पार्ट हमें देखने को मिल जाएगा ब्लैक सॉइल, जाहिर सी बात है आपको बेटा, है ना। ये महाराष्ट्र वाला रीजन जो है, ये डेक्कन प्लेटू वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मालवा का पठार है, ये सब है, ये सब पार्ट हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये आपकी ब्लैक सॉइल हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी ब्लैक सॉइल हो जाएगी। ठीक, ये आपकी मेजरली ब्लैक सॉइल इन जगहों पे पाई जाती है। क्लियर है बेटा, ब्लैक सॉइल आपको। ठीक है, और लेटराइट सॉइल के तो छोटे छोटे से स्पॉट है बेटा, हालांकि सवाल मिनिमम बनता है, ये हो गया थोड़ा सा। ठीक है, ये देख लीजिएगा बेटा, लेटराइट सॉइल के मिनिमम से स्पॉट है बेटा। और लास्ट एक याद रख लेना बेटा, एरिड सॉइल। तो एरिड सॉइल कहां है बेटा, तो ये एरिड सॉइल अपन को ये देखने को मिल जाती है, ये एरिड सॉइल, ये जो अरावली रेंजेस है जो राजस्थान को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, यहां अपन को एरिड सॉइल देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एरिड सॉइल अपन को देखने को मिल, राजस्थान को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है ना बेटा, अरावली रेंजेस से गुजरात से दिल्ली तक जो जा रही है बेटा, वेस्टर्न राजस्थान वाला जो पार्ट है वहां पर आपको एरिड सॉइल देखने को मिल जाएगी।
तो इस तरीके से आपको क्या करना है बेटा, मेजर सॉइल टाइप्स को पढ़ना है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट के अंदर। यहीं से ही मेजरली सवाल बनते हैं बेटा सॉइल के, अगर बनते हैं तो। क्लियर है बेटा, और सिलेबस में आपको यही दे रखा है। क्लियर है, तो ये हो गया फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल, ये हो गया बेटा आपका एल्यूवियल सॉइल, ये हो गया बेटा आपका रेड सॉइल, ये हो गया ब्लैक सॉइल, ये थोड़ी बहुत हो गई बेटा आपकी लेटराइट सॉइल, और यहां पे हो गई बेटा आपकी कौन सी सॉइल, एरिड सॉइल। क्लियर है बेटा, हालांकि ये मैप मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है, तो वहां पे भी आप इसको मैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन रीजंस आपको ध्यान रख लेने हैं बेटा। ठीक है बेटा, चीजें क्लियर है। तो ये था बेटा आपका रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट का मैप, मेजर सॉइल टाइप्स। ठीक, फटाफट से कर लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ठीक, सेकंड चैप्टर क्या था हमारा बेटा, तो सेकंड चैप्टर है हमारा कौन सा, वाटर रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्सेस से सवाल बनते हैं बेटा मेजरली डैम्स के ऊपर। किसके ऊपर बनते हैं बेटा, डैम के ऊपर। तो डैम के साथ साथ आपको रिवर्स भी याद रखनी है। हालांकि ये मैंने क्लासरूम के अंदर आपको पढ़ाया है बेटा, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। चैप्टर याद रखना बेटा, देखो रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट में हमने सॉइल टाइप्स को पढ़ लिया, ये चीज याद आ जाएगी, ये रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया बेटा। ठीक है, मेजर सॉइल टाइप से ही सवाल बनता है। दूसरा चैप्टर याद रखना है, दूसरा चैप्टर कौन सा है बेटा हमारा, तो दूसरा चैप्टर कौन सा है हमारा बेटा, वाटर रिसोर्सेस। ठीक है, वाटर रिसोर्सेस, जल संसाधन जो हमारा चैप्टर है। अब यहां से जो सवाल बनता है बेटा वो डैम्स के ऊपर बनता है। तो सबसे पहले हम डैम के बारे में बात करेंगे, और साथ के साथ उनकी नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे कि वो कौन सी नदियों पे बना हुआ है। ठीक है बेटा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा बांध पढ़ते हैं बेटा, सलाल डैम पढ़ते हैं। कौन सा डैम पढ़ते हैं बेटा, सलाल डैम पढ़ते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब सलाल डैम जो है बेटा, आपको क्या ध्यान रखना है, एक रिवर का नाम याद रखना है और स्टेट का नाम याद रखना है। ठीक है, जो भी है बेटा। ठीक है, रिवर का नाम याद रखना है बेटा, और जम्मू एंड कश्मीर का नाम आपको याद रखना है। तो सलाल डैम जो है वो कौन सी रिवर पे बना हुआ है बेटा, चेनाब रिवर पे बना हुआ है। और कहां सिचुएटेड है बेटा, ये जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है। पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है वाटर रिसोर्सेस में, क्योंकि यहीं से ही सवाल बनता है। ठीक है, याद रखना बेटा, डैम का नाम भी याद रखना है। ठीक है, पर्टिकुलर स्टेट का भी, एरिया का भी नाम याद रखना है बेटा आपको, और रिवर का भी नाम याद रखना है। तो डैम का नाम है बेटा कौन सा, सलाल डैम। नदी कौन सी है, चेनाब। ठीक है, और जम्मू एंड कश्मीर। पहली लोकेशन आपको ये ध्यान रखनी, ये फर्स्ट पॉइंट है बेटा सलाल डैम। वाटर रिसोर्सेस का पहला मैप है बेटा ये। ठीक है, ये पहला पॉइंट है वाटर रिसोर्सेस का। क्लियर बेटा। दूसरा देखिए बेटा, दूसरा बांध कौन सा है बेटा, दूसरा डैम है हमारा भाखरा नांगल डैम। कौन सा डैम है बेटा, दूसरा हमारा डैम है बेटा भाखरा नांगल डैम। ये बात याद रखनी है बेटा। और कौन सी नदी पे बना हुआ है बेटा, ये याद रखना, तो सतलज नदी पे बना हुआ है और हिमाचल प्रदेश में है। तो याद रखना बेटा आपको, रिवर कौन सी है बेटा, तो रिवर आपको याद रखनी है बेटा सतलज नदी है बेटा। ठीक है, और स्टेट आपको याद रखना है एचपी। एचपी हम बोले तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है, एचपी का मतलब है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये बात ध्यान रखना बेटा। यहाँ पे लिखे हुए भी है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। भाखरा नांगल डैम सतलज नदी के ऊपर हिमाचल प्रदेश में है। क्लियर है बेटा, सतलज नदी के ऊपर हिमाचल प्रदेश। तो दूसरा डैम भी आपको याद रखना है बेटा। ये लोकेशन दिख रही है, ये सलाल डैम की लोकेशन ये है, और ये भाखरा नांगल हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, भाखरा नांगल डैम, रिवर सतलज, हिमाचल प्रदेश। ठीक, तीसरा डैम कौन सा पढ़ना है बेटा, तो तीसरा डैम है आपका तेहरी डैम। ये कहां पे है, उत्तराखंड में। तेहरी डैम कहां पे बेटा, यूके में। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं है ये, यूके मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, उत्तराखंड है। क्या है मतलब यहाँ पे बेटा, यूके मतलब क्या है, उत्तराखंड है। और ये कौन सी नदी में है बेटा, भागीरथी नदी में है। ठीक है, भागीरथी नदी के ऊपर बना हुआ है, भागीरथी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कौन सी नदी पे बना हुआ है बेटा, भागीरथी। ठीक है, तेहरी डैम, उत्तराखंड, भागीरथी। ठीक है बेटा, ये लिखे हुए यहां पे पॉइंट है ना, आप चाहो तो इसको नोट कर लेना। तेहरी डैम भागीरथी रिवर के ऊपर, उत्तराखंड के अंदर। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद थोड़ा सा और साउथ में आते हैं, तो यहां पे आ जाते हैं हमारे रंगीले राजस्थान में। ठीक है, ये रहा बेटा तेहरी डैम दिख गया बेटा यहाँ पे, ये रहा उत्तराखंड में। ठीक है, रंगीले राजस्थान पे आ जाते हैं बेटा राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर ये रहा बेटा, राणा प्रताप सागर यहाँ पे रहा। ठीक है, ये हमारा चौथा डैम है राणा प्रताप सागर। कौन सी नदी पे बना हुआ है बेटा, तो राणा प्रताप सागर डैम जो है बेटा वो चंबल नदी पे बना हुआ है। ठीक है, चंबल नदी पे बना हुआ है। और कौन से स्टेट में है बेटा, तो सबको पता है, जहां से आप क्लास ले रहे हो, आपड़ो राजस्थान। ठीक, राजस्थान। ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी के ऊपर, राजस्थान स्टेट। क्लियर है बेटा। चौथा डैम याद आ जाएगा बेटा, राणा प्रताप सागर डैम, चंबल रिवर के ऊपर, राजस्थान के अंदर। ये चौथा डैम है बेटा हमारा राणा प्रताप सागर। चारों डैम याद रखना बेटा, सलाल डैम चेनाब रिवर जम्मू कश्मीर, भाखरा नांगल डैम सतलज नदी हिमाचल प्रदेश, तेहरी डैम उत्तराखंड भागीरथी नदी, और राणा प्रताप सागर डैम चंबल नदी राजस्थान राज्य। उसके बाद राजस्थान के नीचे आ जाओ, गुजरात।
गुजरात में कौन सा डैम आ गया बेटा? सरदार सरोवर डैम आ गया। कौन सा डैम आ गया बेटा? सरदार सरोवर डैम। कौन सी नदी पे बना हुआ है? नर्मदा नदी पे बना हुआ है। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। और स्टेट आपको पता ही है बेटा, गुजरात। ठीक है, ये गुजरात हो गया बेटा। सरदार सरोवर डैम, नर्मदा नदी, गुजरात। ठीक है बेटा, चलिए उसके बाद कौन सा आ जाता है? ठीक, इसके ईस्ट में चले तो हीराकुड डैम। कौन सा डैम आ गया बेटा? हीराकुड डैम। ये बात ध्यान रखना, हीराकुड डैम आ गया बेटा। ये कौन से नंबर का हो गया? 6 नंबर का डैम हो गया बेटा। कितने हो गया ना? 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। हीराकुड डैम कौन सी नदी पे बना हुआ है बेटा? तो याद रखना है महानदी। महानदी। और कौन से स्टेट में है बेटा? तो उड़ीसा। उड़ीसा में याद रखना। हीराकुड डैम, महानदी, उड़ीसा। हीराकुड डैम महानदी पे बना हुआ है बेटा, उड़ीसा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। दिख गया बेटा? हीराकुड डैम, महानदी, उड़ीसा, सॉरी उड़ीसा। चलिए बेटा, और नागार्जुन सागर डैम देखिए बेटा। नागार्जुन सागर डैम ये भी देखिए बेटा, 7 नंबर का डैम है नागार्जुन सागर डैम। ये किस पे है बेटा? कृष्णा रिवर पे है, कृष्णा नदी पे। ठीक, कृष्णा रिवर। और ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे है बेटा। ठीक है ना बेटा, क्योंकि आंध्र प्रदेश से बाद में फिर तेलंगाना बनाता। ठीक है, तो उसकी बॉर्डर पे आंध्र प्रदेश से बेटा ना, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश ईस्ट में है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये बात ध्यान रखना। तो किसकी बॉर्डर पे है बेटा? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे है बेटा। कौन सा डैम? नागार्जुन सागर डैम। तो नागार्जुन सागर डैम आपको कृष्णा रिवर के ऊपर देखने को मिलेगा और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। क्लियर है बेटा? 7 नंबर का ये हो गया। और लास्ट 8 नंबर का कौन सा डैम पढ़ना है बेटा आपको? तुंगभद्रा डैम। तुंगभद्रा डैम जो है बेटा, तुंगभद्रा नदी पे ही बना हुआ है। ठीक है, नदी के ऊपर ही इसका नाम रखा गया है। और कौन से स्टेट में है बेटा ये? तो कर्नाटका। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 8 डैम हो गए पूरी तरीके से, 8 डैम हो गए। ठीक है, तो सबसे पहला सलाल डैम, चेनाब रिवर, जम्मू कश्मीर। भाखरा नांगल डैम, सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश। तहरी डैम, भागीरथी नदी, उत्तराखंड। राणा प्रताप सागर डैम, चंबल नदी, राजस्थान। सरदार सरोवर डैम, नर्मदा, गुजरात स्टेट। हीराकुड डैम, महानदी रिवर, उड़ीसा स्टेट। नागार्जुन सागर डैम, कृष्णा रिवर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे। और तुंगभद्रा डैम, तुंगभद्रा रिवर, कर्नाटका के अंदर सिचुएटेड है। तो ये 8 डैम्स आपको याद रखने हैं, इनके स्टेट के नाम आपको याद रखने हैं, और साथ के साथ इनके रिवर्स के नाम भी आपको याद रखने हैं कि कौन कौन सी नदी के ऊपर ये बनाए गए हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा? क्योंकि कभी कभार क्या होता है, डायरेक्टली सवाल में पूछ लिया जाता है कि कौन सा डैम किस नदी के ऊपर बना हुआ है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये 8 डैम्स आपको याद रखने हैं। किस चैप्टर से रिलेटेड बेटा? वाटर रिसोर्सेज से। तो वाटर रिसोर्सेज में अपना ये मैप का काम पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो 2 चैप्टर हमारे ज्योग्राफी में हो गए। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का मैप हमने देख लिया, सॉइल टाइप्स का। वाटर रिसोर्सेज से हमने डैम का मैप देख लिया। ठीक है बेटा, डैम्स के नाम याद रखने हैं, स्टेट्स के नाम याद रखने हैं, रिवर्स के नाम याद रखने हैं। ठीक है बेटा, चलिए तीसरा चैप्टर कौन सा है बेटा हमारा? एग्रीकल्चर। चैप्टर नंबर 3 कौन सा है बेटा? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर भी हमें पढ़ना है। एग्रीकल्चर से भी मेजरली सवाल बन जाते हैं बेटा मैप के अंदर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना बेटा। तो देखिए बेटा, इसमें से सवाल कैसे कैसे बनते हैं तो समझिए बेटा। पहला सवाल जो 10th बोर्ड के सिलेबस में दे रखा है बेटा कि मेजरली राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं, तो सबसे पहले फोकस करना है बेटा किसके ऊपर? राइस के ऊपर। याद रखना है बेटा, सबसे पहले फोकस किस पे करेंगे बेटा? राइस के ऊपर। क्या पढ़ना है पहले ये समझो, मेजरली राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट। राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं, तो इस तरीके से ही आपको मार्क करने के लिए दिया जाएगा कि आपको मैप में क्या मार्क करना है बेटा? मेजरली राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स मार्क करने हैं या शेड करने हैं। ठीक है, इस तरह से सवाल बनेगा। तो ये आपको दिख रहे होंगे बेटा, राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं बेटा। ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी से मैप लिया गया बेटा, आप देख सकते हैं वहां पे आपको दोनों मैप्स देखने को मिल जाएंगे, राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट भी देखने को मिल जाएंगे और वीट के भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आ गए अपने बेटा ना, जहां जहां पे ये मार्क कर रखे हैं। ठीक है, ये दिख रहे हैं बेटा, जहां जहां पे पानी आपको देखने को मिल जाएगा, ये राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, मेजरली राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, ये आपको एनसीईआरटी में मैप देखने को मिल जाएगा। सिंपल है, आपसे शेड करने के लिए पूछा जाएगा या मेजरली राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आपको मार्क करने के लिए दिए जाएंगे, तो यहां से आप राइस को क्या कर सकते हैं बेटा? मार्क कर सकते हैं। क्लियर बेटा? राइस से सवाल बनता है, चावल से सवाल बनता है।
दूसरा सवाल किससे बनेगा बेटा? वीट से। किससे बनेगा बेटा? गेहूं से। मेजरली वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज। तो ये वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज आपको देखने को मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, एमपी, वेस्टर्न यूपी वाले रीजन आपको देखने को मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। ये मेजरली क्या हो जाएंगे बेटा? वीट प्रोड्यूसिंग एरिया हो जाएंगे, ठीक है बेटा। ये मेजरली वीट प्रोड्यूसिंग एरिया। तो एग्रीकल्चर से ये दो मेन सवाल बनते हैं, और भी बनेंगे, पहले ये दो मेन समझिए। कौन कौन से? कि पहले तो राइस प्रोड्यूसिंग एरिया को शेड कीजिए, या फिर वीट प्रोड्यूसिंग एरिया को क्या कीजिए बेटा? शेड कीजिए। तो ये याद रखना, ये वीट की बात हो रही है बेटा, ठीक है। और ये किसकी बात हो रही है बेटा? ये कहां गया? ये कहां गया? ठीक है। और ये राइस की बात हो रही है। राइस प्रोड्यूसिंग एरिया की बात की जाएगी और वीट प्रोड्यूसिंग एरिया की बात आपसे की जाएगी। क्लियर है बेटा? ठीक है, याद ही जाएगी बेटा बात। ये राइस और वीट याद ही जाएंगे बेटा आपको, ठीक। और क्या सवाल बनता है? तो और क्या सवाल बनेगा बेटा? देखिए, और सवाल आपसे पूछा जाएगा, मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं इंडिया के अंदर। ये एग्रीकल्चर के सवाल चल रहे हैं अभी। वाटर रिसोर्सेस हमने पढ़ लिया पूरी तरीके से, रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट हमने पढ़ लिया है, अब हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं। तो एग्रीकल्चर में दो सवाल अभी तक हमने पढ़े हैं मैप के, एक मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को शेड करना है और एक वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को शेड करना है। अब शुगर केन की बात होती है, तो शुगर केन में आपसे क्या पूछा जाएगा बेटा? कि मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट को दिए गए मैप के ऊपर मार्क करें। तो आपको पता है बेटा लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है बेटा शुगर केन का? तो यूपी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यूपी। यूपी आपको मार्क करना है, याद आ जाएगी बेटा बात। हेलो, हाँ, ये राजस्थान आ गया, फिर इधर एमपी है, इधर यूपी है। देखिए और भी रीजन है जहां पे शुगर केन का प्रोडक्शन होता है, लेकिन अपन को मेजर ध्यान रखना है। तो मेजर कौन सा है बेटा? ये बात ध्यान रखना, मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है बेटा? यूपी। यूपी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर महाराष्ट्र है। सेकंड याद रखो या मत रखो, लेकिन फर्स्ट जरूर याद रखना है बेटा यूपी, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। क्या पूछा जाएगा? लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ शुगर केन लोकेट ऑन द मैप। तो आपको मैप पे लोकेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये शुगर केन का सवाल हो जाए यूपी, ठीक है बेटा, देख लेंगे इसको, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या पूछा जाएगा आपसे? टी प्रोडक्शन, मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? तो आपको पता है बेटा मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है बेटा? तो आसाम इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया। तो यह हो जाएगा बेटा आपका आसाम। तो आसाम आपको मार्क करना है बेटा। हालांकि वेस्ट बंगाल भी है, लेकिन वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अपन को लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट याद रखना है बेटा, किसके कॉन्टेक्स्ट में? टी के कॉन्टेक्स्ट में। तो आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा बेटा? मेजर या लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया लोकेट ऑन द मैप। तो आपको कहां पे मार्क करना है बेटा? उसको आसाम में मार्क करना है। तो ये टी का भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है बेटा, चाय का भी आपको याद रखना है, ठीक है। आसाम इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट, ठीक है। तीसरा क्या सवाल बनेगा यहां से? और कॉफी प्रोडक्शन स्टेट, ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट, है ना। कॉफी का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? तो याद रखना है बेटा आपको, कहां पे? कर्नाटका में। तो यहां पे आप मार्क करेंगे बेटा, कहां पे? ये कर्नाटका में आप मार्क करेंगे। कर्नाटका इज द लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो ये कर्नाटक। अब देखो ये रीजन क्यों मार्क कर रखे, क्योंकि यहां पे भी होता है कॉफी का प्रोडक्शन, लेकिन लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है बेटा? कर्नाटका, ठीक है। तो कर्नाटका आपको ध्यान रखना। और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है? केरला। सेकंड याद रखो या मत रखो, लेकिन फर्स्ट आपको याद रखना है लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ कॉफी। तो कॉफी का आपको याद रखना है बेटा, ये कॉफी की बात हो रही है। टी की क्या बात हुई बेटा? टी तो है बेटा आसाम में, शुगर केन कहां है बेटा? यूपी में। और कॉफी का याद रखना है बेटा, वो कॉफी कहां पे बेटा? कर्नाटका में, ठीक है बेटा, कर्नाटका में आपको ध्यान रखना है। और उसके अलावा क्या पूछा जाएगा? रबर, है ना। रबर हो गया क्या? कॉफी हो गया, कॉफी हो गया। अब क्या पूछे जाएंगे? रबर। रबर बिल्कुल, मेजर रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट, है ना, विच इज द लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। तो कौन सा हो जाएगा बेटा? केरला। तो आपको कौन सा मार्क करना है बेटा? केरला वाला रीजन मार्क करना है बेटा, ठीक है। ये केरला मार्क करना है आपको। ये क्या है बेटा? रबर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट, रबर। अच्छा और भी है, लेकिन लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट आपको याद रखना है बेटा केरला। किसका बेटा? रबर का, ठीक है, सिंपल। चलिए और क्या बनेगा सवाल? मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट, कॉटन की बात हो रही है कि मेजर कॉटन प्रोडक्शन स्टेट कौन सा है बेटा? तो वही आपको पता है बेटा अपना कौन सा है? महाराष्ट्र। ब्लैक कॉटन, सॉरी, एमपी के नीचे तो गुजरात के गोवा के ऊपर आ गया, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है। इधर भी देखा श्रीगंगानगर वगैरह में कॉटन का प्रोडक्शन होता है। ये श्रीगंगानगर आ गया, राजस्थान का नर्दन पीक आ गया है बेटा, ठीक है। तो और भी रीजन है, लेकिन अपन को मेजर, है ना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट याद रखना है। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा हो जाएगा कॉटन का बेटा? महाराष्ट्र। जिसको महाराष्ट्र को मार्क कर लेना है बेटा यहां, ठीक है बेटा, ये महाराष्ट्र हो गया।
हो गया बेटा, ठीक है। मेजर कॉटन पार्ट्स महाराष्ट्र हो गया। और कॉटन के बाद कौन सा आ जाएगा हमारे लास्ट, जूट प्रोडक्शन, जूट आ जाएगा बेटा एग्रीकल्चर में। तो मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट आर, तो वेस्ट बंगाल हो जाएगा बेटा, ठीक है। जूट का कल्टीवेशन लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है बेटा जूट का, तो वो कौन सा हो जाएगा बेटा, वेस्ट बंगाल। तो उसको मैप पे आप मार्क कर लेंगे, वेस्ट बंगाल। क्लियर है बेटा। तो ये से सवाल बनेंगे बेटा आपके एग्रीकल्चर चैप्टर से रिलेटेड। क्लियर है बेटा। आई होप आपको चीजें सारी की सारी समझ में आ रही होगी। तो याद रखना बेटा एग्रीकल्चर से कैसे सवाल बनेंगे, ये बात ध्यान रखना। सबसे पहला सवाल क्या बनेगा, कहां गया, ये तो आ गया, ठीक है। एग्रीकल्चर से राइस के मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट पूछे जाएंगे, व्हीट के पूछे जाएंगे दूसरे नंबर का, तीसरा शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट, चौथा क्या पूछा जा सकता है, टी का प्रोडक्शन स्टेट, या कॉफी का, या फिर रबर का, कॉटन का, और फिर जूट का। ये सब सिलेबस में दे रखा है बेटा, ठीक है। तो आपसे मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ राइस के पूछे जाएंगे, व्हीट के पूछे जाएंगे, ठीक, शुगर केन पूछा जाएगा, टी पूछा जाएगा, कॉफी पूछा जाएगा, रबर पूछा जाएगा, कॉटन पूछा जाएगा, या जूट पूछा जाएगा। इनमें से कोई सा भी सवाल बन सकता है, इनसे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि सीबीएसई ने पहले ही हमें सिलेबस के अंदर ही दे रखा है कि यहां से मैप के सवाल पूछे जाएंगे। तो ये एग्रीकल्चर चैप्टर का अपना मैप जो होता है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। क्लियर है बेटा। चलिए चैप्टर नंबर 3 एग्रीकल्चर हो गया बेटा। अब हमें पढ़ना है कौन सा, इंपॉर्टेंट चैप्टर मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। मैप के कॉन्टेक्स्ट में ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां से मैप का सवाल मोस्ट प्रोबेबली बनता ही बनता है ज्योग्राफी के अंदर। तो सबसे पहला यहां पे जो सवाल बनता है वो बनता है बेटा इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। याद रखना बेटा, पढ़ क्या रहे हैं आप, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वो होते हैं बेटा जिसमें यूरेनियम का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है, और थर्मल पावर प्लांट वो होते हैं जिसमें कोल का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। तो हमें सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पढ़ने हैं। हाउ मेनी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बेटा, 4 हैं तो बहुत सारे, ठीक है, लेकिन अपन को पढ़ने कितने हैं बेटा, 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पढ़ने हैं बेटा, क्योंकि यही आपके सीबीएसई के 10th बोर्ड के सिलेबस में गिवन है। तो 4 मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको पढ़ने हैं। सिंपल लोकेशन आपसे पूछी जाएगी, नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ककरापर न्यूक्लियर पावर प्लांट, तारापुर या कलपक्कम। सिंपल सिंपल, इसमें कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो 4 आपको मेजरली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ध्यान रखने हैं। तो पहला कौन सा पढ़ेंगे बेटा, नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि सिचुएटेड है कहां पे बेटा आपका, उत्तर प्रदेश में, यूपी में। पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पे सिचुएटेड है बेटा आपका, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस में, नारोरा उत्तर प्रदेश न्यूक्लियर पावर प्लांट। एन फॉर नारोरा, एन फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट, उत्तर प्रदेश में है। दूसरा क्या पढ़ेंगे बेटा, ककरापर। कौन सा पढ़ेंगे बेटा, ककरापर न्यूक्लियर पावर प्लांट, और ये कहां सिचुएटेड है बेटा आपका, गुजरात स्टेट में। कहां पे सिचुएटेड है बेटा आपका दूसरा ये न्यूक्लियर पावर प्लांट, गुजरात स्टेट में। ये कौन से चैप्टर का मैप है बेटा, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस का, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तीसरा कौन सा पढ़ेंगे बेटा आप, तीसरा आप पढ़ेंगे तारापुर। तारापुर कहां है बेटा, तारापुर है न्यूक्लियर पावर प्लांट महाराष्ट्र में। कहां है बेटा, महाराष्ट्र। तीसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां है बेटा, तारापुर महाराष्ट्र में। और चौथा कहां पे बेटा, कलपक्कम। कलपक्कम कहां पे बेटा, कलपक्कम है तमिलनाडु में। कहां है बेटा, तमिलनाडु में। ये दिख रहे हैं बेटा आपको यहां पे। ये 4 मेजरली न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको याद रखने हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस चैप्टर के अंदर। फर्स्ट वन इज नारोरा विच इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश, सेकंड वन इज ककरापर विच इज सिचुएटेड इन गुजरात, थर्ड वन इज तारापुर एंड इट इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र, एंड द फोर्थ वन इज कलपक्कम विच इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु। ये 4 मेजरली न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आपको याद रखने हैं बेटा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस के अंदर। यहां से सवाल बनता ही बनता है, ठीक है। और क्या बनता है मिनरल्स बेटा, क्लियर है बेटा, ठीक है। और क्या बनता है न्यूक्लियर पावर प्लांट से, सवाल है थर्मल पावर प्लांट्स बनते हैं बेटा। दूसरा सवाल क्या बनता है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से बेटा, थर्मल पावर प्लांट से। अभी जो हमने पढ़े वो कौन से पढ़े बेटा, न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम और थोरियम से एनर्जी बनाई जाती है, और थर्मल पावर प्लांट में किससे एनर्जी बनाई जाती है बेटा, कोल से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो थर्मल पावर प्लांट्स भी हमें क्या करने हैं बेटा, यहां पे समझने हैं। तो कितने थर्मल पावर प्लांट्स पढ़ने सर, बहुत सारे पढ़ने के नहीं, ओनली 3 थर्मल पावर प्लांट्स ही हमें पढ़ने हैं। तो ये 3 थर्मल पावर प्लांट्स हमें सिचुएशन लोकेशन इनके ध्यान रखनी है। कौन कौन सी बेटा, तो इधर से स्टार्ट करते हैं। नमरूप थर्मल पावर प्लांट। कौन सा बेटा, नमरूप थर्मल पावर प्लांट, जो कि कहां पे सिचुएटेड है बेटा आपका, असम में। कहां पे सिचुएटेड है बेटा आपका, ये असम में। ये सब मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेस के मैप चल रहे हैं बेटा। मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेस में पहला तो आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ने हैं, और दूसरा कौन से पढ़ने हैं बेटा, थर्मल पावर प्लांट्स। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हमें कितने पढ़ने हैं, 4 पढ़ने हैं। कौन कौन से, नारोरा यूपी, ककरापर गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र और कलपक्कम तमिलनाडु। और थर्मल पावर प्लांट्स कौन कौन से पढ़ने हैं, सिर्फ 3 पढ़ने हैं। तो पहला कौन सा पढ़ना है बेटा, नमरूप।
नमरूप कहां पे है बेटा? असम में। कहां पे बेटा? असम में। दूसरा कौन सा है बेटा? सिंगरौली। सिंगरौली कहां पे है बेटा आपका? सिंगरौली ही बेटा आपका मध्य प्रदेश में, एमपी में है। ठीक है। और तीसरा है बेटा आपका कौन सा? रामागुंडम। कौन सा है बेटा तीसरा? रामागुंडम। ठीक है। और ये कहां है आपका बेटा? तेलंगाना में। कहां है बेटा? तेलंगाना में। ठीक है। ये 3 थर्मल पावर प्लांट्स आपको ध्यान रखने हैं। सिंगरौली विच इज सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश, नमरूप दैट इज सिचुएटेड इन असम, एंड रामागुंडम विच इज सिचुएटेड इन तेलंगाना। ये आपको ध्यान रखना है बेटा। ठीक है। ये 3 थर्मल पावर प्लांट्स आपको ध्यान रखने हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस के अंदर। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलिए आगे और क्या याद रखना है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस में? तो इंपॉर्टेंट आयरन ओर माइंस। कौन सी याद रखनी है बेटा? आयरन ओर माइंस। ये सब मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस के ही पढ़ रहे हैं अभी हम। किसके पढ़ रहे हैं बेटा? मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस के ही अभी हम पढ़ रहे हैं मैप। तो आपको थर्ड कौन से में याद रखने हैं बेटा? आयरन ओर माइंस। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस में अभी तक हमने 2 चीजें पढ़ी है। पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसमें 4 हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ लिए। दूसरा हमें क्या पढ़ा है? थर्मल पावर प्लांट्स, जिसमें हमने 3 थर्मल पावर प्लांट्स पढ़ लिए हैं बेटा। कौन कौन से पढ़े? नमरूप हमने पढ़ लिया, सिंगरौली वाला हमने पढ़ लिया है बेटा, और रामागुंडम हमने पढ़ लिया है। अब हमें क्या पढ़ना है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस में? आयरन ओर माइंस इंडिया में कहां कहां पे सिचुएटेड है। अच्छा, बहुत सारी आयरन ओर माइंस है बेटा, लेकिन जो सिलेबस के अंदर दे रखा है सिर्फ हमें वो ही आयरन ओर माइंस पढ़नी है। तो सबसे पहले हम कौन सी पढ़ते हैं बेटा? सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा दुर्ग छत्तीसगढ़। तो ये आपको दिख रही होगी बेटा, ये दुर्ग आयरन ओर माइन है। कौन सी माइन है बेटा? आयरन ओर माइन। और ये दुर्ग कहां पे सिचुएटेड है बेटा? तो ये दुर्ग सिचुएटेड है बेटा आपकी कहां पे? छत्तीसगढ़ में। कहां पे सिचुएटेड है बेटा? ये आपकी छत्तीसगढ़ में। ठीक है, याद ही जाएगी बेटा बात आपको। ठीक है, दुर्ग आपको याद रखनी है बेटा कहां पे सिचुएटेड है? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में एक और आयरन ओर माइन सिचुएटेड है बेटा, वो है बेलादिला। कौन सी है बेटा? बेलादिला। ये बात ध्यान रखना बेटा। और बेलादिला भी कहां पे है बेटा? बेलादिला भी छत्तीसगढ़ में। तो याद रखना बेटा छत्तीसगढ़ में 2 आयरन ओर माइंस आपको देखनी है और याद रखनी है। पहली कौन सी है बेटा? एक तो आपको याद रखनी है दुर्ग छत्तीसगढ़ वाली आयरन ओर माइन, और एक आपको याद रखनी है बेटा बेलादिला। कौन सी याद रखनी है बेटा? बेलादिला। ये 2 आयरन ओर माइंस जो है बेटा ये कहां पे सिचुएटेड है बेटा? ये सिचुएटेड है आपकी छत्तीसगढ़ के अंदर। कौन कौन सी? दुर्ग छत्तीसगढ़ बेटा, दैट इज सिचुएटेड इन दिस प्लेस, और एक है बेलादिला। बेलादिला भी कहां पे बेटा? छत्तीसगढ़ में है। मयूरभंज भी याद रखना है बेटा आपको। मयूरभंज कहां है बेटा? यहीं पर, उड़ीसा में। ये मयूरभंज है बेटा, ये भी आयरन ओर माइन है बेटा, और ये कहां सिचुएटेड है बेटा? ये उड़ीसा में सिचुएटेड है मयूरभंज। ठीक है, तो 2 तो कहां है आपकी? छत्तीसगढ़ में, एक है उड़ीसा में और 2 है कर्नाटका में। ठीक है बेटा, 3 याद कर ली बेटा आयरन ओर माइन। कौन कौन सी? दुर्ग भी छत्तीसगढ़ में है, बेलादिला भी छत्तीसगढ़ में है, मयूरभंज उड़ीसा में है, और 2 है बेटा आपकी कौन सी? कर्नाटका में। कर्नाटका में एक तो है बेटा बेलारी। बेलारी कहां पे बेटा? बेलारी भी कहां पे बेटा? कर्नाटका में। ठीक, और ये कुद्रेमुख। कुद्रेमुख माइन भी कहां पे बेटा आपकी? के फॉर कुद्रेमुख और के फॉर कर्नाटका। ठीक है, ये भी कर्नाटका में ही है। ठीक है, तो ये 2 आयरन ओर माइंस आपको याद रखनी है बेटा। फर्स्ट वन इज बेलारी कर्नाटका, एंड द सेकंड वन इज कुद्रेमुख विच इज आल्सो सिचुएटेड इन कर्नाटका। क्लियर बेटा? ये बात ध्यान रखनी है बेटा आपको। कौन कौन सी माइंस हो गई बेटा? मयूरभंज उड़ीसा में, ध्यान रख लेना। 2 आयरन ओर माइंस छत्तीसगढ़ में है, एक है दुर्ग और एक है बेलादिला, और 2 आपकी सिचुएटेड है कर्नाटका में बेटा, एक है बेलारी और एक है कुद्रेमुख। ये आयरन ओर माइंस है बेटा। ठीक है, ये ध्यान रखनी है बेटा आपको। सिंपल सवाल बनेगा बेटा डायरेक्ट। 2 छत्तीसगढ़ में, 2 कर्नाटका में और एक उड़ीसा में है। और क्या सवाल बनेगा? एक सवाल बनेगा इंपॉर्टेंट कोल माइंस, कोयले की खानों से सवाल बनेगा, जिसमें आपको 4 माइंस याद रखनी है बेटा। कितनी माइंस याद रखनी है बेटा? 4 इंपॉर्टेंट माइंस के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले कौन सी पढ़ोगे बेटा? बोकारो। बोकारो कोल माइन कहां पे सिचुएटेड है बेटा? झारखंड में सिचुएटेड है, आपको पता ही है बेटा। ठीक है, बोकारो कोल माइंस कहां पे सिचुएटेड है बेटा? आपकी झारखंड में। रानीगंज कहां पे बेटा? रानीगंज है वेस्ट बंगाल में, अक्षय कुमार की फिल्म भी है इसके ऊपर बेटा, है ना, रानीगंज के ऊपर, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तालचेर, तालचेर कोल माइन है बेटा, ये कहां पे सिचुएटेड बेटा? उड़ीसा। अब कंफ्यूज मत होना बेटा, ये जो उड़ीसा में सिचुएटेड है ये मयूरभंज, ये मयूरभंज वाली जो सिचुएटेड है बेटा, ये मयूरभंज जो है ये आयरन ओर माइन है। तो उड़ीसा के अंदर आयरन ओर भी है बेटा। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना बेटा यहां पे कोल माइन भी है। ठीक है, तो आयरन ओर माइन पूछी जाएगी तो मयूरभंज को मार्क करना है, और कोल माइंस पूछी जाएगी तो आपको तालचेर उड़ीसा को मार्क करना है। तो ये है बेटा आपका तालचेर उड़ीसा। ठीक है, और एक लास्ट कौन सी याद रखनी बेटा? नेवेली। कौन सी याद रखनी बेटा? नेवेली। और ये नेवेली कहां पे सिचुएटेड है बेटा? आपके तमिलनाडु में। कहां सिचुएटेड है बेटा? ये तमिलनाडु में।
बताओ क्लियर हो गया क्या? हो गया बेटा? तो ये 4 इंपॉर्टेंट कोल माइंस आपको याद रखनी है। बोकारो विच इज सिचुएटेड इन झारखंड, रानीगंज वेस्ट बंगाल, तालचेर उड़ीसा और नेवेली तमिलनाडु। क्लियर है बेटा? ये कोल माइंस है, ये कोल माइंस आपको यहां पे याद रखनी है। और क्या याद रखनी है बेटा? ऑयल फील्ड्स, ऑयल फील्ड्स भी याद रखने हैं बेटा आपको, किसके अंदर? मैप के अंदर, है ना, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस के अंदर। तो ऑयल फील्ड भी आपको याद रखने हैं बेटा। तो 2 ऑयल फील्ड कहां है बेटा? असम में है। 2 कहां है बेटा? महाराष्ट्र में है। और 2 कहां है बेटा? गुजरात में है। सिंपल सिंपल है, देखने में बड़ा लगता है सिलेबस, लेकिन सिलेबस इतना बड़ा नहीं है, सिलेबस बहुत ही छोटा है। तो 2 ऑयल फील्ड सबसे पहले हम याद रखेंगे कहां पे? असम में। तो असम में कितने हैं? एक तो है डिगबोय, डिगबोय है बेटा असम में, और एक है नाहरकटिया। नाहरकटिया भी कहां पे है बेटा? असम के अंदर ही है। क्लियर बेटा? तो ये बात ध्यान रखना बेटा, ऑयल फील्ड्स डिगबोय असम और नाहरकटिया असम। ठीक है, नाहरकटिया। महाराष्ट्र में देखा जाए तो महाराष्ट्र में कौन कौन सा है बेटा? तो ये रहा बेटा मुंबई हाई, ये है मुंबई हाई बेटा, ये भी महाराष्ट्र में है। और एक बेसिन, ये बेसिन भी कहां पे है बेटा? महाराष्ट्र में। ये ऑयल फील्ड से बेटा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये है बेसिन, ठीक है, और ये है बेटा कौन सा? मुंबई हाई, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, ऑयल फील्ड से ना बेटा, ठीक है, समुद्र के इधर। ठीक है, और गुजरात में भी 2 है बेटा। कौन कौन से? एक तो है बेटा कलोल, कलोल ये आपको देखने को मिल रहा है बेटा, ये कलोल है बेटा, और ये है अंकलेश्वर, ये अंकलेश्वर आपको यहां देखने को मिल रहा है। और ये दोनों ही कहां सिचुएटेड है बेटा? आपके गुजरात में। ठीक, तो ये 6 ऑयल फील्ड्स आपको याद रखनी है। दिग्बोय एंड नाहरकटिया विच इज सिचुएटेड इन असम, मुंबई हाई एंड बेसिन विच इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र, एंड कलोल एंड अंकलेश्वर विच इज सिचुएटेड इन गुजरात। तो ये ऑयल फील्ड्स आपको 6 याद रखने हैं बेटा। नाहरकटिया और दिग्बोय असम में है, कलोल और अंकलेश्वर गुजरात में है, मुंबई हाई और बेसिन जो है वो कहां पे है बेटा? महाराष्ट्र में। क्लियर है बेटा? ये इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस के। और इसके अलावा एक और चीज क्या बच रही है? अच्छा, हो गए मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस के। तो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस के अपना यहाँ पे मैप कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें क्या क्या चीजें याद रखनी है बेटा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस में? आपको पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा थर्मल पावर प्लांट्स। तीसरा आयरन ओर माइंस। चौथा कोल माइंस। और 5वां ऑयल फील्ड्स आपको याद रखने हैं। ये 5 चीजें आपको याद रखनी है बेटा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस के अंदर। न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, आयरन ओर माइंस, कोल माइंस और ऑयल फील्ड्स। ये 5 चीजें आपको याद रखनी है बेटा किसके अंदर? आपको याद रखनी है बेटा ये सारी की सारी किसके अंदर? मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस के अंदर। अब हम पढ़ेंगे बेटा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। क्या पढ़ेंगे बेटा? अब हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में सबसे पहले हम कौन सी इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। याद रखना बेटा ये मैप सब आपके सिलेबस में गिवन है, दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन सिंपल है, याद करोगे तो सारी चीजें हो जाएगी। तो सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखेंगे हम कि कहां कहां पे कौन कौन सी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सिचुएटेड है। क्लियर है बेटा? तो सबसे पहले ध्यान रखो बेटा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहां पे है बेटा? ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र। ये रही बेटा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मुंबई महाराष्ट्र। पहला पॉइंट याद आ जाएगा। दूसरी कहां है? इंदौर मध्य प्रदेश। तो यह रहा हमारा बेटा इंदौर, कहां पे बेटा? मध्य प्रदेश। ठीक। तीसरा ध्यान रखना है बेटा सूरत गुजरात। ठीक है, तीसरा कहां है बेटा? सूरत अपना गुजरात, ये कॉटन टेक्सटाइल मिल है बेटा। चौथा कहां है बेटा? कानपुर उत्तर प्रदेश। ये रहा बेटा कानपुर उत्तर प्रदेश। और लास्ट कहां है बेटा? कोयम्बतूर तमिलनाडु। ये रहा बेटा कोयम्बतूर तमिलनाडु। तो ये 5 कॉटन टेक्सटाइल मिल्स की लोकेशन आपको याद रखनी है, डायरेक्ट सवाल बनेगा यहां से। ठीक है, कानपुर यूपी, इंदौर मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, कोयम्बटूर तमिलनाडु। ये 5 इंपॉर्टेंट कॉटन टेक्सटाइल मिल्स आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर याद रखनी है। क्लियर बेटा? दूसरा देखिए बेटा, दूसरा क्या याद रखना है? आयरन एंड स्टील प्लांट्स। ये ध्यान रखना है बेटा, आयरन एंड स्टील प्लांट्स आपको याद रखने हैं बेटा, इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको 6 इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्लांट्स याद रखने हैं। सवाल बनता है यहां से बेटा। ठीक है, तो पहला आपको याद रखना है बेटा दुर्गापुर। ये दुर्गापुर जयपुर वाला नहीं है, ये वेस्ट बंगाल वाला है। तो दुर्गापुर आपका ये रहा बेटा। दुर्गापुर कहां है बेटा? आपका वेस्ट बंगाल में। ठीक, झारखंड में भी 2 इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्लांट्स है बेटा, एक है बोकारो और एक है जमशेदपुर। तो याद रखना है बेटा ये रहा बोकारो झारखंड के अंदर और ये रहा जमशेदपुर झारखंड के अंदर। ठीक है बेटा, ये 2 इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं, बोकारो और जमशेदपुर झारखंड। भिलाई कहां पे है बेटा? भिलाई है छत्तीसगढ़ में। तो ये रहा भिलाई बेटा आपका छत्तीसगढ़ में। ये भी क्या है बेटा? आयरन एंड स्टील प्लांट है। ठीक, विजयनगर याद रखना है बेटा, विजयनगर कर्नाटका, ये भी आयरन एंड स्टील प्लांट है। और सलेम आपको ध्यान रखना है बेटा, सलेम कहां पे है? तमिलनाडु में।
ये 6 इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्लांट है बेटा जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। पहला दुर्गापुर, दैट इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल। बोकारो एंड जमशेदपुर, विच इज सिचुएटेड इन झारखंड। भिलाई, दैट इज सिचुएटेड इन छत्तीसगढ़। विजयनगर, विच इज सिचुएटेड इन कर्नाटका। एंड सलेम, दैट इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु। ये 6 इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्लांट्स आपको क्या करने हैं बेटा, याद रखने हैं। ठीक है, आगे देखिए बेटा, आगे क्या याद रखना है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ये इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क करना, यहां से सवाल मोस्टली बनता ही बनता है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यहां से भी सवाल बनता है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपको याद रखने हैं बेटा, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क तो क्या है, सबसे पहला नोएडा यूपी, ये दिल्ली एनसीआर का ही पार्ट है। नोएडा कहां पे लगता है बेटा, यूपी में। दूसरा कौन सा याद रखना है बेटा, गांधीनगर गुजरात, ठीक है। 2 महाराष्ट्र में है, कौन कौन से, मुंबई और पुणे। ये भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, कहां पे बेटा, दोनों के दोनों महाराष्ट्र में, मुंबई और पुणे, ठीक है। हैदराबाद में भी है बेटा, हैदराबाद कहां पे बेटा, तेलंगाना। बेंगलुरु जिसे अपन जानते हैं बेटा सिलिकॉन सिटी कहते हैं, दैट इज सिचुएटेड इन कर्नाटका। चेन्नई आपको पता है बेटा कहां पे है, तमिलनाडु। और तिरुवनंतपुरम कहां पे बेटा, केरला। ये इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, ये इंपॉर्टेंट आपकी क्या है बेटा, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। इनके स्टेट यहां पे लिखे हुए बेटा, देखिए ये नोएडा यूपी, यह रहा आपका गांधीनगर गुजरात, वो वहां पे सिचुएटेड है। मुंबई पुणे महाराष्ट्र के अंदर 2 आ गए बेटा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। एक हैदराबाद तेलंगाना के अंदर सिचुएटेड है। बेंगलुरु ये रहा बेटा कर्नाटका में। चेन्नई ये रहा बेटा तमिलनाडु में। और तिरुवनंतपुरम ये रहा बेटा आपका केरला में, ठीक है बेटा। तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है बेटा। इनकी लोकेशन याद रखनी है बेटा ना, ऐसे लोकेशन याद रखनी है बेटा आपकी, बस और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए और क्या है बेटा, और एक लास्ट चैप्टर आ जाता है हमारा मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। जैसा कि आपको पता है बेटा कि इस चैप्टर से थ्योरी नहीं बनेगा, इस चैप्टर से क्या बनेगा बेटा, सिर्फ मैप बनेगा। तो लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी से क्या क्या मैप के सवाल बनेंगे वो भी हम एक बार फटाफट से देख लेते हैं। तो लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी में सबसे पहले आपके बनेंगे बेटा मेजर सी पोर्ट्स। कौन से बनेंगे बेटा, सी पोर्ट्स, ठीक है। सी पोर्ट्स जो होते हैं बेटा, वो सवाल बनता है बेटा लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी से, और यहां से एक सवाल पक्का आता ही आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कौन कौन से पढ़ने हैं, कांडला। कांडला क्या है, मेजर सी पोर्ट है जो कि कहां पे सिचुएटेड है बेटा, गुजरात में। पहला ये बात ध्यान रखना। दूसरा मुंबई सी पोर्ट, ये कहां पे सिचुएटेड है बेटा, महाराष्ट्र में, ठीक। तीसरा कौन सा है बेटा, मैरमेगांव पोर्ट। ये अभी 2024 का जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें आया था बेटा मैरमेगांव पोर्ट, और ये कहां सिचुएटेड है बेटा, गोवा में सिचुएटेड है, ठीक है। न्यू मैंगलोर पोर्ट, ये कहां पे सिचुएटेड है बेटा, तो ये न्यू मैंगलोर पोर्ट आपका कर्नाटका में सिचुएटेड है। कोची पोर्ट कहां पे बेटा, तो ये केरला में सिचुएटेड है, ठीक है। और ये 2 और है बेटा यहां पे तमिलनाडु में, एक तो चेन्नई पोर्ट और एक ट्यूटिकोरिन, ठीक है। ये ट्यूटिकोरिन को याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु में, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखना बेटा, ठीक है। इसको याद रखना बेटा, हाँ ये टूटिकोरिन और ये चेन्नई, ये इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा, तमिलनाडु में सिचुएटेड है दोनों। विशाखापट्टनम ये रहा बेटा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है बेटा आपको। पैरादीप पोर्ट आपको ध्यान रखना है बेटा, उड़ीसा में, ठीक। और ये हल्दिया जो कि एक इनलैंड पोर्ट है बेटा, ये भी आपको ध्यान रखना है बेटा, ये एक इनलैंड पोर्ट है बेटा, और ये कहां सिचुएटेड है बेटा, वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी। तो ये इंपॉर्टेंट मेजर सी पोर्ट्स आपको याद रखने हैं। यहां से शुरू करो। कांडला कहां पे, गुजरात में। मुंबई पोर्ट कहां पे, महाराष्ट्र में। मैरमेगांव पोर्ट कहां पे, गांव से गोवा याद रख लेना, गोवा में है। न्यू मैंगलोर, मैंगलोर से बेंगलोर याद रख लो, कर्नाटका में है। कोची से केरला, K4 कोची और K4 केरला। ट्यूटिकोरिन तमिलनाडु, और चेन्नई वाला पोर्ट भी तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश बॉर्डर पे है। पैरादीप उड़ीसा में है। और हल्दिया इनलैंड पोर्ट है जो वो कहां पे है बेटा, वेस्ट बंगाल में है। तो ये मेजर इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स है बेटा, किसकी चैप्टर के बेटा, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी के। और उसके बाद क्या याद रखना है बेटा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट याद रखने हैं। जो इससे पहले पढ़े हैं वो थे बेटा सी पोर्ट, है ना, सी पोर्ट। और अब जो याद रखने हैं वो क्या याद रखने हैं बेटा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट याद रखने हैं बेटा, ठीक है। एयरपोर्ट याद रखने हैं बेटा, हमें हवाई अड्डे याद रखने हैं, ठीक है। तो याद रखना है बेटा, सबसे पहला कहां पे सिचुएटेड है, अमृतसर। कहां गया भाई, सबसे पहला कहां पे सिचुएटेड है बेटा, अमृतसर। और नाम याद रखना है बेटा एयरपोर्ट का, कौन सा है, राजा सांसी एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का नाम याद रखना है बेटा, आपसे पूछा जाएगा राजा सांसी एयरपोर्ट को मार्क करो मैप के अंदर, तो ये कहां पे, राजा सांसी एयरपोर्ट अमृतसर में है। तो एयरपोर्ट का नाम याद रखना है बेटा, राजा सांसी एयरपोर्ट कहां पे बेटा, अमृतसर में। उसी के ठीक नीचे आ जाओ बेटा, तो दिल्ली में कौन सा एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा है बेटा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आ जाओगे तो कोलकाता में आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। कौन सा बेटा, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। मुंबई, मुंबई की शान कौन है, श्री महाराजा छत्रपति शिवाजी राव। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई में आ जाएगा। ठीक है, हैदराबाद में कौन सा आ जाएगा बेटा, तेलंगाना के अंदर राजीव गांधी एयरपोर्ट आ जाएगा बेटा। और चेन्नई तमिलनाडु में कौन सा आ जाएगा बेटा, मीनमबक्कम एयरपोर्ट आ जाएगा। ये बात ध्यान रखना। तो अमृतसर कहां पे है बेटा, अमृतसर याद रखना पंजाब में राजासांसी एयरपोर्ट है। दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मुंबई महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है। हैदराबाद तेलंगाना में राजीव गांधी एयरपोर्ट है। चेन्नई तमिलनाडु में मीनमबक्कम एयरपोर्ट है। और कोलकाता वेस्ट बंगाल नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है। तो ये आपको याद रखना। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको याद रखने। राजासांसी अमृतसर पंजाब, दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता वेस्ट बंगाल, मुंबई छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, नहीं राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद तेलंगाना, और मीनमबक्कम एयरपोर्ट चेन्नई तमिलनाडु। ये है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेटा किसके, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी के। तो लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी में 2 ही चीजें याद रखनी है, एक मेजर सी पोर्ट याद रखने हैं और आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट याद रखने हैं। और इसी के साथ अपना जो मैप का सेक्शन होता है बेटा वो पूरा का पूरा क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है। काफी लंबा लेक्चर हुआ है, बोला था मैंने 25-30 मिनट में हो जाएगा, लेकिन इतने में नहीं हुआ, लंबा चला, लेकिन सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे समझाई है। इससे मैप बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पे आपको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स क्या होंगे बेटा, देखने को मिल जाएंगे। 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे, जिसमें से हिस्ट्री में से आपके 2 मार्क्स का मैप बनेगा और ज्योग्राफी में से आपके 3 मार्क्स का मैप बनेगा। तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 टोटल आपको यहां से मिल जाएंगे। तो इस मैप को अच्छे से पढ़ लेना है बेटा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर आपको यहां से फटाफट से मिल जाएंगे। और जो भी अलग इंपॉर्टेंट जो चीजें थी बेटा, जैसे सॉक्स बॉक्स की वीडियो है, ठीक है, अटल भूजल योजना वगैरह है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, वो भी मैं धीरे धीरे आपके लिए लेके आऊंगा। लेकिन अभी सबसे पहले मैप पे फोकस करो, क्योंकि 5 नंबर का आपके लिए रखते हैं बेटा इंपॉर्टेंट वेटेज। तो जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।